क्या यूरोप में मौजूद अमेरिकी एयर बेसिस तबाह होने वाले हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने आबना हुर्मुज़ को अमेरिका की मलकियत करार दिया तो ईरान ने कैलिफोर्निया को अपना इलाका कहकर ऐसा करारा थप्पड़ मारा है कि वाशिंगटन से लेकर ब्रसल्स तक जलजले आ चुके हैं। मशरिक़ वस्ता की आग अब यूरोप के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। ईरान ने दुनिया का सबसे बड़ा सियासी और अस्करी पांसा पलट दिया है। अब सिर्फ इसराइल या अमरीकी अड्डे नहीं बल्कि यूरोप में मौजूद पेंटागन के अड्डे भी ईरान के इंतहाई मोहलिक मिसाइलों के हदफ पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप के एक गलती और आबना हुर्मुज़ पर मुतनाज़ा दावे ने पूरी दुनिया को एक ऐसी तीसरी आलमी जंग के दहाने पर ला खड़ा किया है जिसका सबसे बड़ा शिकार अब यूरोप और अमरीकी मशहद बनने जा रहे हैं। क्या ट्रंप की इस जाया होती जिद ने अमेरिका को तन्हा कर दिया है और रूस इस पूरे खेल में कौन सा खौफनाक कार्ड खेलने वाला है? जापान और कोरिया से लेकर यूरोपीय ममालिक तक अमेरिकी इत्तेहादियों ने ट्रंप की इस जंग में साथ देने से साफ इनकार कर दिया है। क्या दुनिया एक नया वर्ल्ड ऑर्डर देखने वाली है? इस वीडियो में इन्हीं सवालात का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। वीडियो आखिर तक देखें। नाजरीन, अब ईरान ने फैसला कर लिया है कि जंग को मशरिक़ वस्ता तक महदूद नहीं रहने देना बल्कि इस जंग को अब यूरोप तक ले जाना है। अब इसका प्लान क्या है? प्लान ये है कि मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के जो फौजी अड्डे हैं, ईरान ने उनमें से तकरीबन तमाम को शदीद नुकसान पहुंचाया है और अमेरिका का पहले ही बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। लेकिन अब इतलात ये है कि अमेरिका एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक तस्वीर भी जारी की है और आज से आबना हुर्मुज़ को अमेरिका की मलिकियत करार दे दिया है, यानी वो बराह रास्त जंग के अंदर जाने की तरफ बढ़ रहे हैं। पेंटागन की मुखालफत के बावजूद भी अमेरिकी जंग में कूदने की तैयारी कर रहा है और मुमकिन है कि लड़ाई बड़े पैमाने पर शुरू हो जाए। अब ईरान की जानिब से भी एक नया मंसूबा सामने आ रहा है। ईरान ये सोच रहा है कि यूरोप में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों को भी निशाना बनाया जाए, खास तौर पर वो अड्डे जहां से अमेरिकी तैयारे उड़ेंगे, जहां से अमेरिकी फौज को सहूलत मिलेगी और जहां से ईरान के खिलाफ हमले किए जा सकते हैं। यानी अब ये जंग मशरिक़ वस्ता से निकलकर यूरोप तक पहुंच सकती है और अगर ऐसा हुआ तो रूस के लिए भी सूरत हाल इंतहाई अहम हो जाएगी। रूस शायद यही चाहेगा कि जंग यूरोप तक पहुंचे ताकि उसे भी इस तनाज़े में बराह रास्त किरदार अदा करने का मौका मिले। इस सूरत में रूस यूरोप पर दबाव बढ़ा सकता है और यूक्रेन के मामले पर भी अपने लिए बड़ी रायतें हासिल करने की कोशिश कर सकता है। यानी अगर कल यूरोप इस जंग में शामिल होता है और रूस भी उसके मुकाबले में खड़ा हो जाता है तो यूरोप के पास रूस के साथ मुज़ाकरात के अलावा क्या रास्ता बचेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ बरतानिया से हाल ही में अमेरिकी तैयारों ने परवाज़ें की तो बाज़ ममालिक पहले ही अमेरिका को वाज़े कर चुके हैं कि वो अपनी सरजमीन को मशरिक़ वस्ता में जंग के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उन ममालिक का मौक़िफ़ है कि वो पहले ही बहुत नुकसान बर्दाश्त कर चुके हैं और मज़ीद नुकसान बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं। लेकिन मसला यह है कि डोनाल्ड ट्रंप शायद अब किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। वो शायद इस वक्त जंग की तमाम हदें अबूर करने की तैयारी कर रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा मरहला शुरू हो सकता है। नाजरीन, जापान ने जब अमेरिका के साथ जंग में शामिल होने से इनकार किया तो उसके बाद जापानी स्टॉक मार्केट में शदीद दबाव देखा गया। सिर्फ चंद मिनटों में अरबों डॉलर की मालियत मुतासिर होने की खबरें सामने आईं। अमेरिका ने कोशिश की कि जापान अपने अमेरिकी बॉन्ड्स फरोख्त ना करें, लेकिन जंग के असरात अब सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक महदूद नहीं रहे। ईरान की जंग के असरात जनूबी कोरिया, जापान और दीगर मशरक़ों तक पहुंच रहे हैं और अब बारी शायद यूरोप की है। यूरोप को भी अंदाज़ा हो चुका है कि अगर उसने अमेरिका को अपनी सरजमीन और फौजी अड्डे इस्तेमाल करने दिए तो वो खुद भी इस जंग का हिस्सा बन जाएगा। बहुत से यूरोपीय ममालिक पहले ही अमेरिका को बता चुके हैं कि वो इस जंग में बराह रास्त शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं जहां अमेरिकी फौजी अड्डे मौजूद हैं और अगर उन्हीं अड्डों से ईरान पर हमले हुए तो ईरान उन अड्डों को भी निशाना बना सकता है। नाजरीन, ईरान का पैगाम बहुत वाज़ेह है। अगर आपने अमेरिका को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने दी तो फिर जंग आपके दरवाजे तक पहुंच सकती है और यही वो चीज है जो यूरोप को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि यूरोप पहले ही मौशी मुश्किलात से दोचार है। अगर ईरान के साथ बराह रास्त जंग शुरू हो जाती है तो तेल और गैस की सप्लाई मुतासिर हो सकती है, तवानाई के बहरान में इजाफा हो सकता है और यूरोप मईशत पर मजीद दबाव बढ़ सकता है। यूरोप की कई हुकूमतें पहले ही ईरान के साथ राबते में हैं और अमेरिका भी उनसे ईरान के साथ बातचीत करने के लिए कह चुका है। इसलिए यूरोप शायद किसी सूरत ईरान के साथ बराह रास्त जंग नहीं चाहता, लेकिन अब ईरान ने यूरोप को भी एक वाज़ेह पैगाम दे दिया है। अगर अमेरिकी फौजी अड्डे इस्तेमाल हुए तो फिर हमले उन अड्डों तक भी पहुंच सकते हैं और इसका मतलब ये होगा कि अमेरिका यूरोप को भी इस जंग में घसीट लेगा। यहाँ ईरान ने ट्रंप के आबना हुर्मुज़ को अमेरिकी इलाका करार देने के बयान का तंज़िया जवाब भी दिया है।
ईरान ने उसी अंदाज में कैलिफोर्निया को ईरानी इलाका करार देने की बात की। पैगाम वाज़ेह था कि सिर्फ किसी इलाके को बयान या ट्वीट के जरिए अपना इलाका करार नहीं दिया जा सकता। अगर हुर्मज़ अमेरिका का इलाका बन सकता है तो फिर कैलिफोर्निया भी ईरान का इलाका करार दिया जा सकता है। यह सूरत हाल जाहिर करती है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी किस हद तक पहुंच चुकी है। ट्रंप काफी अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि यूरोप इस जंग में अमेरिका का साथ दे, लेकिन कई ममालिक पहले ही इनकार कर चुके हैं। अमेरिका ने जनूबी कोरिया से भी ताउन चाहा, लेकिन वहां से भी इनकार सामने आया। यानी अमेरिका जिस मुल्क से मदद मांग रहा है वहां से एक ही पैगाम आ रहा है, हमें इस जंग से दूर रखें। और यही इस वक्त अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मसला है। ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि वो चाहता है कि अमेरिका खलीज फारस से अपनी फौजी मौजूदगी ख़त्म करे। इसके बाद एक नया आलमी निज़ाम तश्कील दिया जाए जिसमें अमेरिका के साथ ईरान, चीन और खलीजी ममालिक भी बैठें और मिलकर एक नया निज़ाम तय करें। यानी ईरान का मौक़िफ़ यह है कि दुनिया का नया निज़ाम किसी एक ताकत के ज़रिए नहीं बल्कि कई ताकतों की मुशावरत से बनना चाहिए। ईरान ये भी वाज़ेह कर रहा है कि अगर अमेरिका ये समझता है कि फ़ौजी दबाव और धमकियों के ज़रिए ईरान को झुकाया जा सकता है तो ये उसकी गलत फहमी है। ईरान के मिसाइल तैयार हैं और वो किसी भी सूरत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यूरोप के हवाले से है। अगर ईरान की धमकी के बाद यूरोपीय ममालिक ये फैसला करते हैं कि वो अमेरिका को अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे तो सूरत हाल तेज़ी से बदल सकती है, क्योंकि यूरोप पहले ही इक्तिसादी मुश्किलात का शिकार है। तवानाई के मसाइल मौजूद हैं, महंगाई बढ़ रही है, रोजगार के मसाइल हैं और अवाम अपने हुक्मरानों से नाराज हैं। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि हम यूक्रेन की जंग में क्यों शामिल हों, हम अपनी मईशत और अपनी जिंदगियों को क्यों नुकसान पहुंचाएं। और अब इसराइल के मामले पर भी यूरोप में अवामी गुस्सा बढ़ता दिखाई दे रहा है। दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ होने वाले एहतजाज सबके सामने हैं। इसके साथ अमेरिका की जानिब से यूरोप पर आयद किए गए तिजारती टैरिफ ने भी यूरोपीय ममालिक के लिए मुश्किलात बढ़ा दी हैं। चीन से सस्ता सामान आ रहा है, यूरोपीय फैक्ट्रियां मुश्किलात का शिकार हैं, रोजगार के मौके मुतासिर हो रहे हैं और अवाम पहले ही महंगाई से परेशान है। यानी यूरोप के पास पहले ही बहुत से मसाइल मौजूद हैं। ऐसे में वो ईरान के साथ एक नई जंग क्यों चाहेगा? एक तरफ यूक्रेन का मसला है, दूसरी तरफ रूस का दबाव है। रूस मुसलसल यूरोप को धमकियां दे रहा है और जौहरी हथियारों की बात कर रहा है। और अब अगर ईरान के साथ भी जंग शुरू हो गई तो यूरोप के लिए सूरत हाल मजीद खतरनाक हो जाएगी। इसलिए यूरोप के अंदर ये सोच मजबूत हो सकती है कि अमेरिका की जंग का हिस्सा बनने की बजाय खुद को इस जंग से दूर रखा जाए। और अगर ऐसा होता है तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सियासी धचका होगा। नाजरीन, अब एक और खतरनाक इम्कान देखें। साइप्रस एक ऐसी जगह है जहां इसराइली शहरी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। जब भी ईरान इसराइल पर हमला करता है तो इसराइल अपने तैयारों और दीगर असासों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की कोशिश करता है। अगर यूरोप में मौजूद अमरीकी असासे ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुए तो साइप्रस, बुल्गारिया और दीगर मकामात भी मुमकिना तौर पर खतरे में आ सकते हैं। इसीलिए यूरोप के लिए बेहतर रास्ता यही हो सकता है कि वो वाज़ेह तौर पर कहे, हम इस जंग में बराह रास्त शामिल नहीं होंगे, हम अपनी सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। क्योंकि अगर यूरोप ने अमेरिका के लिए अपने दरवाजे खोल दिए तो जंग के दरवाजे भी उसके लिए खुल सकते हैं। और यही वो सूरत हाल है जिससे अमेरिका बचना चाहता था, लेकिन अब हालात उसके हाथ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या यूरोप इस जंग में शामिल होगा या खुद को साइड पर रखेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और अगर ये वीडियो पसंद आई है इसको शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।